कहावत है दोस्तों, यदि इंसान के अंदर अब प्रेम हो तो किसी को भी अपना बना सकता है, फिर चाहे वो जंगल का सबसे खतरनाक जानवर शेर ही क्यों ना हो। ये कहानी कुछ इसी तरह से है, जहां जंगल के सबसे खूंखार और तेज भागने वाले जानवर को एक बच्चा अपना दोस्त बना लेता है। ये कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, जहां जंगल के कुछ शेर मिलकर एक चीते का पीछा करके मार देते हैं। इस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं, और इन्हीं में से एक बच्चा जंगल से बाहर सड़क पर आ जाता है और तभी सामने से गाड़ी आती है। वे इसे देख लेते हैं। इस गाड़ी में जैन नाम का एक बच्चा और उसके पिता भी है। ये दोनों चीते के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि सड़क पर कई गाड़ी आती है और यह जानते हैं कि अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसलिए ये इस बच्चे को अपने साथ घर ले आते हैं। लेकिन जैन के पिता को इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता, पर जब ये कुछ दिन इनके पास रहता है तो उन्हें भी इससे प्यार हो जाता है। और जैन के पिता फैसला करते हैं जब तक ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता ये इन्हीं के साथ घर पर ही रहेगा। और अब जैन उस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। धीरे धीरे दिन बीतता गया और डूमा बड़ा होना शुरू हो गया। जैन पड़ोस के लड़के के साथ डूमा को दौड़ना भी सिखाता है। वक्त बीतने के साथ डूमा अब पूरी तरह से बड़ा हो गया है और एक दिन जैन पिता कहते हैं कि अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए, जहाँ से हम इसे लाए थे ये इसका घर नहीं है। लेकिन जैन कहता है कि ये हमारे पास ही रहना चाहता है। फिर जैन के पिता जैन को कहते हैं कि इसकी असली दुनिया वही है जिसके लिए यह पैदा हुआ है। जैन समझ जाता है और वह मान जाता है, लेकिन ये डूमा को उस जगह पर लेकर जाते उसके पहले जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जैन की मम्मी जैन और डूमा को लेकर शहर में चली जाती है। वहाँ पर जैन का स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और जब जैन की मम्मी जैन को स्कूल से लेने जाती है तो डूमा भी उनके पीछे पीछे स्कूल तक पहुँच जाता है। जैन डूमा को देख लेता है, लेकिन जैन का टीचर जैन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता और कुछ देर बाद वहाँ शोर मचाना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों ने डूमा को यानी चीते के बच्चे को देख लिया होता है। डूमा भी अब भागना शुरू कर देता है। फिर जैन डूमा को ढूंढना शुरू कर देता है और ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहां पर डूमा को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। जैसे ही डूमा बाहर आता है बच्चे डर जाते हैं और उनके हाथ से पैसे गिर जाते हैं, जिसे जैन अपने पास रख लेता है। और अब जैन और डूमा भागना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते हैं। और ये भागते भागते शहर के बाहर चले जाते हैं और जैन जानता था कि अगर वह डूमा को घर लेकर गया तो वे डूमा को पकड़ लेंगे। नए व्यूअर पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब तो कर लो।